अब हम आ चुके हैं अगस्त मंथ के आखिरी दिन के ऊपर। आज है अगस्त का आखिरी दिन। इट मीन्स किसी भी मंथ का, किसी भी महीने का लास्ट डे होता है क्लोजिंग का। लास्ट डे भी नहीं कहूँगा मैं, कल सुबह 5:30 AM पे क्लोजिंग होगी अगस्त मंथ की। ठीक है, क्लोजिंग सारी सुबह होती हैं। हालांकि ऐसी तो बहुत सारी कैंडल्स हैं जिनकी क्लोजिंग एक दिन में देखने को मिलती है, क्योंकि एक दिन की जो कैंडल होती है वो तो सुबह ही क्लोज होती है। मंथली कैंडल भी क्लोज सुबह होती है, वीकली कैंडल भी क्लोज सुबह होती है। लेकिन जब एक दिन का टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, है ना। एक दिन में 24 घंटे हो गए, 24 घंटे की 1 आवर की कैंडल्स, 2 आवर की कैंडल्स, 4 आवर, 6 आवर, सारा खेल ही कैंडल्स का है। लेकिन सबसे बड़ी क्लोजिंग्स जो होती हैं, सबसे बड़ी जो कैंडल की क्लोजिंग होती है वो मंथली होती है, वीकली होती है, 3 डे के टाइम फ्रेम में होती है। ठीक है, तो डेली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग 5:30 AM पे होती है। और अब अगस्त के एंड में आ चुके हैं, तो कल सुबह 5:30 AM पे अगस्त मंथ क्लोज हो रहा है। अगस्त में क्या क्या हुआ है अब तक थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। $1,24,000 को बिटकॉइन ने हिट किया। सिर्फ ट्रैप में फंसाया और कुछ भी नहीं था। 1,23,000 हिट किया था जुलाई में। एक बस कहते हैं ना, वो नए ऑल टाइम हाई को छू के वापस नीचे आ गए क्विक। 1,24,000, क्योंकि जिस गेम की हम बात कर रहे थे वो गेम मार्केट में हुआ है। आप उठाओ चार्ट, बिटकॉइन $1,07,000 तक पिछले कुछ टाइम में, जब बिटकॉइन 1,07,000 पे नहीं पहुंचा था, 1,05,000, $1,07,000 की रेंज हमने डिस्कस की थी कि बिटकॉइन उस रेंज में जा सकता है, और बिटकॉइन उस रेंज में आया है। जो कहा था वो मार्केट ने करके दिखाया, बिटकॉइन ने करके दिखाया। और कोई एडवाइस भी नहीं है, बिना रिसर्च के कुछ भी मत करना, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेकिन जो डिस्कस किया था वो मार्केट में हुआ है। अगस्त मंथ की क्लोजिंग हो रही है, सितंबर शुरू हो रहा है। बात करेंगे सितंबर कैसा होगा। सितंबर में कुछ डेट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ के साथ अगस्त मंथ की क्लोजिंग है, तो थोड़ा सा वेट करना क्लोजिंग का, अवॉइड करो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग शॉट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि क्लोजिंग से कुछ घंटे पहले भी बड़ा गेम मार्केट में हो सकता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ बड़ा गेम मार्केट में हो सकता है। और अगर नहीं होता है क्लोजिंग से पहले, तो क्या आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा। देखो सितंबर अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, या तो $1,00,000 तक या $1,00,000 से नीचे एक बार बिटकॉइन हो सकता है। थोड़ा सा और डराने की कोशिश करे, लिक्विडेशन तो होंगे ही, लेकिन डराने की कोशिश बिटकॉइन ज़रूर करेगा। पॉसिबल चांसेस हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे एक ऐसा डरावना जो सिनेरियो है ना मार्केट में, आपको डरा नहीं रहा हूँ, पैनिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट का खेल है और इसको समझना ज़रूरी है। अगर एक बड़े बुलरन की तरफ जा रहे हैं तो डराना ज़रूरी है। तो 1,00,000 या उससे नीचे 98 तक, 97 तक जा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ घंटे हैं क्लोजिंग में, तो नहीं होता है इस कुछ घंटों में, तो फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में पॉसिबल हो सकता है, या फिर सेकंड वीक तक भी बात जा सकती है। अब सितंबर कैसा होगा। सितंबर देखो, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कुछ खास स्पेशल मंथ नहीं रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री बार बार रिपीट हो। इस बार आप देख रहे हो बिटकॉइन की साइकिल वैसे ही बिगड़ी हुई है। अगस्त मंथ, जुलाई मंथ हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि अच्छे होंगे, लेकिन क्या हुआ, जुलाई में रिकॉर्ड हाई लग गया है ना, और अगस्त मंथ में भी हाई लगा, लेकिन वापस नीचे आ गए। तो कह सकते हैं चीज़ें बदल रही हैं बड़ी तेज़ी से। तो सितंबर में एक गेम होने के बाद सितंबर में भी हाई लग सकता है। कुछ डेट हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 11 सितंबर की डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट, CPI डेटा आ रहा है। और ठीक 17 सितंबर की डेट है, 17 या 18 सितंबर की डेट है आई थिंक FOMC की। क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि सितंबर का महीना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेट कट हुआ नहीं था जुलाई की मीटिंग में। ठीक है, इस मंथ सितंबर के महीने में एक बड़ा रेट कट देखने को मिल सकता है, और उससे ठीक पहले 1 वीक पहले CPI डेटा आएगा। अगर CPI डेटा भी कम आता है, रेट कट भी देखने को मिल जाता है, और CPI डेटा से पहले गेम हो जाता है, उसके बाद CPI डेटा कम आता है, रेट कट होता है, तो फिर सितंबर मंथ अच्छा हो सकता है, सितंबर का एंड शानदार हो सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, स्टार्टिंग थोड़ी हो सकती है न्यूट्रल या ज़्यादा कुछ अच्छी ना हो, लेकिन जैसे हम मिड में जाएंगे, जो डेट आएंगी उसके बाद डेट के ऊपर डिपेंड करता है CPI कितना आएगा, रेट कट होगा या नहीं होगा। होना चाहिए, क्योंकि
पिछली मीटिंग में हो नहीं पाया था और पिछले कुछ टाइम से डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि एक बड़ा रेट कट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, यही तो पुश करेंगी और ये होना चाहिए। सितंबर में अगर ये होगा तो अक्टूबर और भी अच्छा होगा, है ना। अक्टूबर की नींव रखी जाएगी सितंबर के महीने में, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो हैं इन शॉर्ट। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।